वोकैब के सेशन स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के आज से ही, ठीक है। और क्योंकि वोकैब का ये रहता है कि इसमें इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए ज़्यादा रहती है वोकैबलरी का पार्ट। इसमें इम्पोर्टेंट क्या रहता है, चाहे आप लोगों के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, चाहे आप लोगों की इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, चाहे प्रोवर्ब्स होती हैं, है ना। ये वाला सेक्शन इम्पोर्टेंट है। तो वोकैबलरी की कोई क्लास हुई नहीं है। आज एक क्लास में आप लोगों के लेके जा रहा हूँ, सिर्फ बेसिक्स वोकैब को समझा रहे हैं, रूट बेस्ड, जैसे आप लोगों के सामने होते ही बातें, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैं पहले दिन से ही आप लोगों को शायद एक बात बताया, जब मैंने वोकैब के बारे में बात करनी शुरू करी थी तो मैंने कहा था कि रूट बेस्ड हम लोग पढ़ेंगे, है ना। उसी के बेस पे हम लोग चलेंगे तो वर्ड्स को याद रखना और मतलब कॉम्प्रीहेंड करना इजी हो जाएगा। और जितने ज़्यादा आप लोगों को वर्ड याद रहेंगे उतनी ज़्यादा आप लोगों के लिए इंग्लिश इजी रहेगी, ठीक है ना। तो वोकैबलरी में आप लोगों का जो पार्ट रहता है वो शायद आप लोगों ने पढ़ा भी है। वोकैबलरी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें पहला अगर हम लोग कहें सिनोनिम्स कहते हैं। सिनोनिम वर्ड की अगर हम बात करें, यहीं से वोकैब शुरू करते हैं। देखो पहला वर्ड मैंने क्या लिखा, सिनोनिम्स। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, समानार्थक, जिसको हिंदी में पर्यायवाची भी बोलते हैं, समानार्थक भी बोलते हैं, इसका मीनिंग सेम। कैसे हम इसको सिनोनिम ही क्यों कहते हैं, इसका कारण समझो। इसमें दो शब्द हैं, एक सिन और एक NYM। वो भी है, ओ का मतलब ऑफ होता है, वो क्या रूट के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। जहाँ पे सिन को हम लोग अगर देखते हैं तो सिन का मतलब होता है सिमिलर और नेम का मतलब होता है नेम। इन शब्दों का अर्थ जो है वो इसी के अंदर छुपा हुआ है। सिनोनिम यानी कि सिमिलर नेम। सिमिलर नेम ही को हम लोग पर्यायवाची या फिर क्या बोलते हैं, उसको समानार्थक बोल देते हैं। तो इसीलिए हम लोग सिनोनिम को समानार्थक बोलते हैं, एक जैसा मीनिंग रखते हैं। दूसरी जो चीज है उसको बेटे आप लोग कहते हैं एंटोनिम। एंटोनिम में भी अगर हम लोग देखें तो इसमें भी दो चीजें आपके साथ हैं, ANT और NYM। NYM अगेन नेम है और एंट का मतलब होता है अपोजिट। कैसे होता है आप लोग सब जानते हैं। जैसे एंटी आप लोग बोलते हैं, किसी को भी आप लोग बोलेंगे कि ये तो मुझसे एंटी रहता है, मीन्स विपरीत रहता है ना, मेरी बात नहीं मानता। तो एंटी रहना मतलब विपरीत हो गया कि नहीं हो गया। तो नेम का मतलब नाम, यानी कि किसी के भी विपरीत नाम, जो कोई वर्ड है उसका ठीक अपोजिट क्या बनेगा, उसको एंटोनिम बोलते हैं। और इसीलिए आप लोग इसको नेम, इसको एंटोनिम, तो एंटोनिम ये हो गया। तीसरी चीज जिसको आप लोग कहते हैं बेटा होमोनिम्स। होमोनिम्स, इसमें भी अगर आप लोग देखो तो इसमें एक होमो है और एक नेम है। नेम अगेन आप लोगों का नेम के लिए रूट आता है, नेम के लिए रूट आता है, और होमो का मतलब होता है सेम नाम। सेम नाम कैसे, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप लोगों को देखने में सेम नजर आएंगे, ठीक है, उनके मीनिंग लेकिन वेरी करते हैं, अलग अलग आ जाते हैं, उसको होमोनिम्स बोलते हैं। होमो मतलब सेम, नेम का मतलब नाम, जिसके जो देखने में एक जैसे दिखाई देते हैं। ऐसे ही जैसे कभी आप लोगों ने स्कूलों में सुना भी होगा किसी से, होमोफोन्स भी होते हैं, होमोफोन्स। अब यहाँ पे होमो को पकड़ते हैं तो होमो का मतलब सेम और फोन का मतलब साउंड। जिन शब्दों की साउंड सेम निकलती है, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं उनके लेकिन मीनिंग्स अलग अलग हो जाते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो चीजें समझ आएंगी। इसके बाद फोर्थ जो आप लोग वोकैबलरी के अंदर पढ़ेंगे उसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हिंदी में बोला जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। समझते हैं ना आप लोग, कोई भी एक स्टेटमेंट आप लोगों को दे दी जाती है, उस स्टेटमेंट के लिए आप लोगों को चार गिवन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन पिक करना होता है। उन चारों में से जब एक ऑप्शन को पिक करेंगे तो वो भी आप लोगों का ढूंढते वक्त आपको हेल्प कौन कर जाएगा,
हेल्प कर जाएगा आप लोगों का रूट ही। इसको हेल्प कौन कर जाएगा? रूट ही हेल्प कर जाएगा। जैसे एक सेंटेंस में आप लोगों के सामने लिखता हूं, मैंने आपको कहा वन हु स्पीक्स इन स्लीप। एक छोटी सी स्टेटमेंट मैंने आप लोगों के सामने लिखी। एक ऐसा आदमी जो नींद में बोलता है, बीमारी होती है नींद में बोलने की कुछ लोगों को। अब ऑप्शन आप लोगों को एग्जामिनर ने पकड़ा दिए, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बता रहे हैं। पहला ऑप्शन उसने कह दिया सोमनैम्बुलिस्ट, एक ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन उसने कह दिया सोमनिलोक्विस्ट, दूसरा ऑप्शन उसने ये पकड़ा दिया। तीसरा उसने कह दिया इंसोम्निया, और चौथा ऑप्शन उसने कह दिया एनी ऑफ दीज। अब चारों ऑप्शंस में से एग्जामिनर आप लोगों को कहे कि चूज द करेक्ट वन या पिक द करेक्ट वन, ठीक। तो हमें अगर इतने लंबे शब्दों को हम वैसे देखना शुरू करें तो हमें वर्ड याद रहना मुश्किल हो जाए, समस्या भी है, कितने स्पेलिंग याद करेंगे। तो इसके लिए आपको रूट का पता हो। रूट क्या करता है? रूट बेसिकली होता क्या है, मैं बार बार रूट कह रहा हूँ। रूट का मतलब होता है बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्ड, बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्ड। शब्द का मूल रूप जो होता है वो रूट होता है। कितने भी शब्द बनाएंगे आप लोग, किसी न किसी रूट से बनते चले जाएंगे। रूट होगा तो समझ आ जाएगा, रूट से समझ भी आ जाएगी, रूट से आप लोगों को याद भी रहने शुरू हो जाएंगे। रूट के साथ एफिक्सेस जुड़ते हैं। एफिक्सेस में आप लोग या तो प्रीफिक्स किसी चीज के साथ जोड़ते हैं या ही आप लोग सफिक्स जोड़ते हैं, यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय जिसको आप लोग कहते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग आप लोग किसी शब्द के पहले लगा के उसका अर्थ बनाते हैं और प्रत्यय किसी शब्द के लास्ट में या बाद में लगा के उसका मीनिंग बनाते हैं। तो यही चीज है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इन सारे शब्दों को देखें, पहला जो वर्ड लिखा उसने क्या, वन हु स्पीक्स इन स्लीप, तो हमें एक ऐसा आदमी के बारे में पता लगाना है जो बोलता है, और बोलता कब है? कब बोलता है? सोते टाइम बोलता है। तो हमें इनके रूट का पता होना चाहिए। स्पीक जो वर्ड है, स्पीक का मतलब बोलना, इसके लिए रूट होता है लोक, LOQUA, लोक या लोका। जहां पे भी बात आता है ये बोलने की बात करेगा। कहीं पे भी किसी सेंटेंस के अंदर कोई वर्ड आप लोगों को मिल जाए और वहां पे LOQU दिखाई देता है अगर, तो ये समझ लो कि ये वर्ड बात कर रहा है किसकी? बोलने के बारे में। और अगर हम लोग बात करें स्लीप की, तो स्लीप का मतलब होता है सौम। सौम, सौम नींद के लिए दिखाई देता है, या नींद को हम लोग इसमें पकड़ के चलते हैं। तो अब आप देखो, हमें यूं पता नहीं है कि इन चार ऑप्शंस में से क्या आंसर है, लेकिन हमें जो दो मेजर वर्ड मिले हैं किसमें? आपकी स्टेटमेंट के अंदर, कि वन हु स्पीक्स इन स्लीप, तो उसके दोनों के रूट का हमें आइडिया होगा कि दीज आर द रूट वर्ड्स, है ना। तो अब आप देखो, ये दो रूट जिस भी ऑप्शन में आप लोगों को दिखाई दे जाएंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो सौम इसमें है, दिख रहा है सौम, दिखाई दे रहा है ना सौम, लेकिन इसके अंदर लोक नहीं। सौम यहाँ पे भी आप लोगों को नजर आ रहा है, लेकिन इसमें लोक नहीं। ऑप्शन किसमें है? सौम में है, ये आप लोगों का लोक है। दिख गया? तीन शब्द यहां से आप लोगों को मिलते हैं, क्या? एक सौम, एक लोक और एक IST। देखो यही स्पेलिंग बन जाएगी। सौम का मतलब अगेन आप लोग इसको क्या मानकर चले? स्लीप। और लोक का मतलब स्पीक, और IST का मतलब दैट पर्सन, मतलब उस आदमी के लिए हम लोग यूज करते हैं। IST लगने से बेसिकली क्या बनता है? इससे बनती है कॉमन नाउन। क्या बनती है? कॉमन नाउन। तो ऐसा आदमी जो नींद में चलने बोलने का काम करता है उसको सोमनिलोक्विस्ट बोलते हैं। सोमनिलोक्विस्ट बोलते हैं। तो लोक का मतलब बोलना समझ आता है, तो सोमनिलोक्विस्ट हो। अब इसी वजह से लोक शब्द से एक दो शब्द मैं और बता देता हूँ। आप लोगों ने कहा लोकेशियस, आप लोगों ने कहा एलोक्वेंट,
एलोक्वेंट। लोकेशियस मीन्स बातचीत करने वाला, बातूनी बोलते हैं जिसको जो बहुत ज्यादा बात करते हैं। और एलोक्वेंट का मतलब होता है बहुत ही प्रभावी बोलने वाला, प्रभावी बोलने वाला। प्रभावी बोलने वाला मतलब क्या होता है, जो बोले तो बोलेगा इस तरीके से कि सामने वाला उसको बहुत देर तक और लगातार सुन सकता है, इतने अच्छे ढंग से वो बोलता है। कुछ लोग होते हैं बहुत ही शानदार स्पीकर होते हैं, बहुत अच्छे बोलने वाले होते हैं और उनको बोला जा सकता, उनको लंबे समय तक सुना जा सकता है, तो उनको लोकेशियस या लोकेशियस मींस बातूनी, जिसका मतलब टॉकेटिव भी होता है, गर्लस भी होता है, एक्सट्रोवर्ट भी होता है। आगे मैं वर्ड पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और एलोक्वेंट का मतलब बहुत ही ढंग से या बहुत ही अच्छे तरीके से बोलने वाले आदमी को एलोक्वेंट बोलते हैं। सही है। तो इसमें देखो दोनों शब्दों के अंदर आपको लोक नजर आएगा, देखो दिखाई दे रहा है जितने को मैंने अंडरलाइन करा है, तो बोलने से है ना रिलेटेड, नहीं बात समझे। तो इसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस तरीके से जैसे रूट ही की पावर है, ये वर्ड हमने याद नहीं करा, हमने रूट याद किया है, रूट याद किया है तो वर्ड अपने आप बन गया। इसी में अगर थोड़ा सा चेंज करके पेपर आप लोगों को यूं कह देता है कि इसमें स्पीक की जगह पे ना वॉक्स कर दो और क्वेश्चन बना दो, वन हु वॉक्स इन स्लीप, ऐसा कोई आदमी जो नींद में चलता है या चलने का काम करता है, बोलो है ना। तो रूट इसके लिए अब हमारे पास ये पता है कि हमारे को क्या मिला, नींद का तो रूट हमारे पास है, बस हमें चाहिए किसका, वॉक करने का। तो वॉक करने के लिए रूट होता है एम्बुल, या कभी कभार आप लोगों को अकेला बुल भी लिखा मिल जाता है। अकेला क्या भी लिखा मिल जाता है, बुल। बुल का मतलब मूव करना भी होता है या वॉक करना भी होता है। तो अब देखो इसमें से ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आप लोगों को, किसमें ये दोनों रूट लिखे हुए हैं, किसमें। अब इसमें देखो आप लोग, सॉम तो नजर आई है ना बेटे आप लोगों को, और एम्बुल ये दिखाई दे रहा है, और आईएसटी है वो इंसान की पर्सन। तो ऐसा आदमी जो नींद में चलता है उसको सोमनैम्बुलिस्ट बोलते हैं, सोमनैम्बुलिस्ट, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाए सेकंड वाले का, ये वाला। अब इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग चेंज करें और वो कह दे वन हु इज सफरिंग फ्रॉम स्लीपिंग डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर। ऑप्शन वही चार है। कोई आदमी जो नींद मतलब जिसको प्रॉब्लम ये है कि वो नींद नहीं आती उसको अच्छे से। स्लीपिंग डिसऑर्डर का मतलब क्या हो, जिसको जो सो नहीं पाता ढंग से, बोलो भाई। तो आपको ये पता है कि एक तो सोने की बात हो रही है और एक डिसऑर्डर की बात हो रही है। डिसऑर्डर की बात हो रही है तो बात यहाँ पे क्या हो रही है, नेगेटिव। और नेगेटिव के लिए रूट क्या होते हैं समझो। कोई भी शब्द आप लोगों को दे रखा हो, कोई भी वर्ड, और उसको यूं कहे कि नेगेटिव बना हुआ, तो नेगेटिव बनाने के लिए हमारे पास तरीके हैं कुछ। क्या, आप किसी शब्द के पहले इन लगा दो, किसके पहले डिस लगा दो, इम लगा दो। आप लोग किसी के सामने ए लगा दो अकेला, नहीं बात समझ आ रही। तो ये सब शब्द क्या कर देते हैं, शब्दों को नेगेटिव कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, आप लोगों ने एक शब्द कहा कंप्लीट, कह दो कंप्लीट। आप लोगों ने कहा मैनेजमेंट, आप लोगों ने कहा पॉसिबल, आप लोगों ने कहा ऑनेस्ट। कितने ही शब्द आप लोग लिखे। अब इसके सामने ना एक शब्द और आप लोग ऐड कर सकते हैं, और वो शब्द है मिस। नेगेटिव बनाएंगे ये चीजों को, कुल मिला के बात ये है। आपने कंप्लीट कहा, कंप्लीट का मतलब पूरा, और कंप्लीट के साथ आप लोगों ने जोड़ दिया इन, क्या बन गया, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट होते ही अधूरा हो जाएगा, एकदम से विपरीत मीनिंग रेडी हो जाता है। कंप्लीट मीन्स पूरा, और इन लगते ही क्या बन गया, अधूरा, ऑपोजिट हो गया ना मीनिंग। आप लोगों ने कहा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के सामने आप लोग लगा दो मिस, तो क्या बन जाएगा, मिस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट पॉजिटिव चीज है, मिस मैनेजमेंट नेगेटिव चीज हो जाएगी। आप लोगों ने कहा पॉसिबल,
पॉसिबल के पहले आप लगाओ इम, शब्द बन गया इम्पॉसिबल। पॉसिबल मीन्स संभव, इम लगते ही असंभव, नेगेटिव हो गया। आप लोगों ने कहा ऑनेस्ट, ईमानदार, और उसके सामने आप लोगों ने कहा डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान, जो ईमानदार ना हो। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, आपको सिर्फ मैं आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दिखा रहा हूँ किस तरीके से इसके साथ। जैसे ग्रामर के बेसिक्स को आप लोगों ने देखा था कि बेसिक्स क्या उसकी फाउंडेशन है, मैं सिर्फ आज आप लोगों को वोकैब की फाउंडेशन ही बता रहा हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं आप लोग। सही है, कर लोगे? तो ये होता है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन उसने कहा वन हु इज सफरिंग फ्रॉम स्लीपिंग डिसऑर्डर, तो स्लीपिंग की बात हो रही है तो सौम्य तो पक्का ही है, सौम्य मतलब नींद, और उसके सामने अगर हमने इन लगा दिया तो नेगेटिव हो गया, तो इनसोम्निया का मतलब नींद ना आती हो, और नींद ना आने का वर्ड बन गया इनसोम्निया। एक बीमारी भी होती है इनसोम्निया, किसी किसी को नींद कम आती है, तो क्या बोलते हैं इसको, इनसोम्निया हो गया, नींद कम आती है, इनसोम्निया है। कई बार एज्ड लोग जो काफी बड़े बुजुर्ग होते हैं बड़ों घरों के, उनको नींद लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना, कई बार वो देर तक जागते रहते हैं या बहुत कम नींद आती है, तो क्या हो गया, उनको इनसोम्निया है। कर लोगे भाई? तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है ऑन द बेसिस ऑफ योर रूट्स। मैंने एक ही 2 स्टेटमेंट लिखी, अभी ज्यादा मैंने करवाया नहीं है, आप लोगों को धीरे धीरे हर चीज बताई जाएगी और ऑन द बेसिस ऑफ रूट ही करवाया जाएगा सब कुछ। सही है। इसके बाद जो 5th है चीज, उसको बोलते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस ये क्या होते हैं? देखो मैंने लिखा आप लोगों के सामने इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स और इडियम्स का मतलब क्या होता है, मुहावरे, और फ्रेजेस का मतलब वाक्यांश आप लोगों ने पढ़ा है, सेंटेंस और फ्रेज मैंने बताया था। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या कहते हैं, ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है whose या the meaning of which literally या whose, इस तरीके से लिखो, the meaning of which, इसको इस तरीके से, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स whose literal meaning और या and implied meaning meanings are different। जिसके लिटरल मीनिंग और जिसके इम्प्लाइड मीनिंग, कैसे? लिटरल मीनिंग का मतलब शाब्दिक अर्थ, बस आप लोगों ने शब्द पकड़ा और उसका अर्थ बना दिया, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। और जिसका इम्प्लाइड मीनिंग यानी कि अलंकारिक अर्थ, जिसका इम्प्लाइड मीनिंग यानी कि अलंकारिक अर्थ, जिसको आप लोग इसको फिगरेटिव मीनिंग भी बोल सकते हैं, वो अलग होते हैं। लिटरल मीनिंग या फिगरेटिव मीनिंग दोनों के अलग अलग रहेंगे। यानी जैसे कुछ एग्जाम्पल, एक 2 एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ। मैंने आप लोगों के लिए पहला एग्जाम्पल लिखा, एट अ स्टोन्स थ्रो। ठीक है, आप लोगों के सामने मैंने लिखा एट एन आर्म्स लेंथ। ठीक है, ठीक है। आप लोगों ने कहा वाइल्ड गोज सीज, और एक आप लोगों ने कह दिया आउट ऑफ गुड्स। मैंने 4 ही लिखे हैं। ठीक है, पहले वाला क्या लिखा उसने, एट अ स्टोन्स थ्रो। स्टोन का मीन्स पत्थर और थ्रो का मतलब फेंकना। तो अगर इसके लिटरल मीनिंग की तरफ जाए तो लिटरल मीनिंग
क्या कहता है और इसका इम्प्लाइड मीनिंग क्या कहता है। क्या कहता है देखो, लिटरल मीनिंग आप लोगों को कहता है कि इसका मतलब होता है टू थ्रो अ स्टोन, एक पत्थर का फेंकना इसका लिटरल मीनिंग है बस, जैसा इसमें नजर आ रहा है। सो रहे हो आप? दूसरा क्या है, अब लिटरल मीनिंग क्या कहता है, स्टोन्स थ्रो, तो इसका मतलब होता है वेरी नियर, जो चीज हमसे बहुत नजदीक, उसके लिए हम लोग एट अ स्टोन्स थ्रो यूज करते हैं। जैसे कोई पेपर में क्वेश्चन आप लोगों को दे दे, क्वेश्चन इस तरह से लिख देगा, क्या देगा कि my friend's house is at a stone's throw to mine, ये क्वेश्चन दे दे और ऑप्शन इसमें कह दे very far, very near, close, या क्लोज को छोड़ो आप लोग, क्या बोलते हैं इसको, इन माई स्ट्रीट या इन माई सिटी। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को कहे और इतना एट अ स्टोन्स थ्रो, उसको अंडरलाइन कर दे या हाईलाइट कर दे और आपसे पूछ ले कि ये जो अंडरलाइन करा हुआ वर्ड या जो फ्रेज है या इडियम, इसका मीनिंग बताओ चारों में से, इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो हमें पता है एट अ स्टोन्स थ्रो। देखो लिटरल मीनिंग तो ये वाकई पत्थर का फेंकना, लेकिन हमें लिटरल के साथ नहीं जाना, उसके इम्प्लाइड के साथ जाना। देखो एक वर्ड इसका एक ये भी ध्यान रख लेना कि कोई भी जब इंग्लिश का पार्ट आप लोग पढ़ते हैं तो वो कोई भी वर्ड आप लोग बेसिकली पढ़े, चाहे उस वर्ड को कहाँ पे यूज किया जा रहा है, उस यूज का फंक्शन या यूज बताएगा कि वो उसका नाम क्या है। अगर उसके यूज का हमें नहीं पता है तो हम उसके साथ उसको सही, उसका ग्रामेटिकल जो नाम होना चाहिए उसका सही नाम हम लोग पता ही नहीं पाएंगे या रख ही नहीं पाएंगे। तो आप लोग इसमें से बताओ, वेरी फार क्या एट अ स्टोन्स थ्रो बहुत दूर होता है, इन माई स्ट्रीट ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं, इन माई सिटी, सिटी तो वैसे यहाँ जैसे हम लोग कहते हैं मेरे दोस्त का घर हमारे शहर में ही है, तो भैया घर तो शहर तो ये भी है, आप थोड़ा सा इधर चले जाओ तब भी शहर, उधर जाए थोड़ा सा इधर से शहर ही है सारा, इससे ये तो पता नहीं चला ना। तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है, बचा क्या, बोलो हाँ। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे इसके भी लिटरल और इम्प्लाइड मीनिंग पे जाते हैं, एट एन आर्म्स लेंथ, तो इसका मतलब क्या होता है, लेंथ। अगर हम लोग लिटरल मीनिंग को देखो हाथ की लंबाई, लेकिन अगर इसका इम्प्लाइड मीनिंग देखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, टू मेंटेन डिस्टेंस। सही, किसी से दूरी, डिस्टेंस की स्पेलिंग क्या होती है, ठीक है ये डाउट आ गया था दिमाग में। अगला क्वेश्चन देखो, वाइल्ड गूस चेज। अब इसका लिटरल मीनिंग देखो, वाइल्ड मतलब जंगली, गूस मतलब कोई भी जैसे हंस या कोई ऐसा वाइल्ड पक्षी होता है, और चेज का मतलब पीछा करना। इसका वाइल्ड गूस चेज का अगर हम लोग लिटरल मीनिंग देखें तो क्या मीनिंग निकलता है कि किसी जंगली हंस को या किसी पक्षी का पीछा करना। अब अगर कहीं जंगल में किसी पक्षी को छोड़ दें और आपको भी छोड़ दें, उसको पीछा करना, क्या इज इट वेरी इजी फॉर अस टू कैच दैट? नो। तो इसका मतलब क्या, यूजलेस एफर्ट्स हैं वो। तो वाइल्ड गूस चेज का मतलब ही क्या होता है, यूजलेस एफर्ट्स, ऐसे एफर्ट्स करना जो हमारे बस की बात नहीं है, उस काम को हम नहीं कर रहे लेकिन फिर भी लगे हुए हैं, बट उसका मीनिंग कुछ नहीं निकलना, उसका कोई मतलब नहीं निकलना उस काम का जो आप काम कर रहे हैं, उसको वाइल्ड गूस चेज बोलते हैं। ठीक है, अब अगला क्या है, आउट ऑफ वुड्स। अब वुड को आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी, वुड का मतलब क्या होता है जी भाई, लकड़ी। लकड़ी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टिक। वुड, लकड़ी की सही इंग्लिश होती है टिम्बर। टिम्बर क्या होता है, टिम्बर।
और अगर इसी में से हम लोग वुड्स की बात करना लग जाए तो इसका मतलब होता है फॉरेस्ट। वुड का मतलब टिम्बर यानी लकड़ी, और वुड्स की अगर बात करें तो फॉरेस्ट। तो अब आउट का मतलब बाहर, वुड्स का मतलब जंगल से बाहर। अब जंगल से बाहर मींस क्या, मुसीबत से छुटकारा पा जाना, या काफी दिनों से कोई मुश्किल से, अब ऐसे बोलते ना यार बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा है, तो क्या हो गया, उलझन में थे अभी तक, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आउट ऑफ वुड्स आ गए, टेंशन फ्री हो गया। Am I right or not? ये सिचुएशंस बनती है बेटे, इसको बोलते हैं आप लोगों के इडियम्स। अब फ्रेजेस का क्या सीन है, फ्रेजेस भी ऐसे ही होते हैं, फ्रेजेस में भी यही रहता है, लेकिन उसके मीनिंग कुछ और निकलते हैं। जैसे अगर आप लोग एक छोटा सा मीनिंग देखें, आप लोगों ने कहा गेट रिड ऑफ, अब इसका मीनिंग तो पता नहीं क्या निकलेगा अगर हम लोग वर्ड्स को पकड़ के भी चलेंगे, लेकिन इसका मतलब गेट रिड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से पीछा छुड़ाना। जैसे मैं कह दूं कि यार मैं उससे ना पीछा छुड़वाना चाहता हूँ, आई वांट टू गेट रिड ऑफ हिम, गेट रिड ऑफ हिम, उससे पीछा छुड़वाना चाहता हूँ, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता, ऐसे बोलते ना, तो गेट रिड ऑफ। अब जैसे एक शब्द आता है बाय डिंट ऑफ, बाय डिंट ऑफ, अब मीनिंग निकालो, वर्डों को ढूंढते फिरो जाओ, कुछ भी नहीं है, लेकिन बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है के सहारे से, किसी के सहारे से कोई काम करवाना है ना। जैसे एक आता है, एक वर्ड बनता है इन ल्यू ऑफ, अब बताओ क्या है, मीनिंग ढूंढते फिर वो पता ही नहीं चलेगा। इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है इन द प्लेस ऑफ, इन द प्लेस ऑफ या एट द प्लेस ऑफ, एट द प्लेस ऑफ। जैसे मैं कह दूं कि आज मेरी जगह दूसरे सर क्लास लेंगे, तो क्या होगा, इन ल्यू ऑफ मी, मेरी जगह पे दूसरे क्लास ले रहे हैं, इसका मतलब ये इस तरीके से होता है, इसको बोलते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये इडियम्स एंड फ्रेजेस को समझ, सिर्फ बता रहा हूँ बेसिक, पढ़ा कुछ नहीं रहा हूँ, ये सिर्फ फाउंडेशन, सही है, पढ़ेंगे तो अच्छे लेवल पे चीजें जाएंगी। जैसे 2-4 क्लासेस आप लोगों की ग्रामर की हुई हैं, तो ग्रामर में मैंने एक कहा था मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बेस बता रहा हूँ। जब पढ़ेंगे तो चीजें ऐसी लगेंगी कि ऐसा हमने कभी सुना ही नहीं, सर ये क्या हो गया। मेरे ख्याल में पिछले 3-4 क्लासेस में आपको ये जरूर फील भी हुआ होगा कि ये क्या बताया है, पता ही नहीं चल रहा है, या हमने नहीं सुना था कभी ऐसा, इस तरह की चीजें बहुत आती है। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्कूलिंग एंड द कॉम्पिटिटिव, यही डिफरेंस है, ठीक है ना। तो स्कूल लेवल पे जो भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं बहुत ही मतलब एक बाउंडेड सी चीजें पढ़ाते हैं कि इतना सही है बस, और वो पूरा क्लेम कर देते हैं कि बस बहुत हो गया, अब तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्चुअली ये है कि सही स्टार्टिंग होती ही उसके बाद है, जहाँ से अब कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट्स में हमारे जैसे टीचर्स आप लोगों को मिलते हैं, है ना। जैसे सर हैं अभी पढ़ा के गए हैं आप लोगों को, एडिटोरियल पढ़ा के गए हैं, तो स्कूल में कौन एडिटोरियल पढ़ाता है, एडमिशन के टाइम पे क्लेम बहुत करते हैं, हम ये स्किल्स बताएंगे वो स्किल्स बताएंगे ऐसा, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करें, जैसे 12th के बच्चे हैं, 11th के बच्चे, उनको भी एडिटोरियल पढ़ा रहे हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ा रहे हैं। तो वो क्या है, मतलब इसको किस लिए करवाया जा रहा है, ताकि बच्चे का मतलब ये होता है ना कि जैसे अब एक तो आप लगाओ कि 12th का एग्जाम दे के आए हैं, अब आप लोगों को ये चीजें करवाई जा रही हैं, तो और एक ये लगाओ कि उस बच्चे को 11th क्लास में वो चीजें करवाई जा रही है, तो 12th तक आते आते और 12th करते करते उसको काफी नॉलेज हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए वो चीजें फिर थोड़ा सा इजी रहेंगी। या आपके 12th के बाद बच्चा यहाँ पढ़े ना पढ़े, कहीं और जाए, कहीं और भी जाए, तो कहीं नए इंस्टीट्यूट में भी अगर जाएगा ना, सपोज कहीं दूसरे शहर में जाता है, कहीं दिल्ली चला जाता है, फैमिली शिफ्ट हो जाती है, चंडीगढ़ कहीं भी, तो वहां पे भी उसको चैलेंज नहीं है, क्योंकि he or she is in the habit of reading such things, है ना। तो ये थोड़ा सा मतलब एफर्ट्स तो लगाने पड़ते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे को, टीचर्स को भी लगाने पड़ते हैं, दोनों चीजों को पढ़ाना। स्कूल का पढ़ाना इज वेरी इजी, कुछ नहीं है, 4 बातें बतानी है, अपना जाओ फ्री हो गए भाई। क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है, एक आप लोगों को एक बोर्ड का पेपर एग्जाम जो है होता है ना, वो पास करना, दैट्स इट, अब छुट्टी। लेकिन यहाँ पे आप लोगों का जो कंपटीशन रहेगा वो लाखों बच्चों के साथ रहेगा अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। अब हर बच्चा, जो बच्चा सपोज आप लोग यूपीएससी फाउंडेशन के लिए फिलहाल बैठे हैं, यूपीएससी का ही है ना आप लोगों का टारगेट, तो यूपीएससी के लिए आप जैसे कितने बच्चे होंगे जो लगे पड़े होंगे, और हर बच्चा अपने अपने तरीके से तैयारी पे लगा हुआ है,
चाहे कोई, मतलब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, फाइनेंशियल बैकग्राउंड पेरेंट्स का कितना है, क्या कुछ वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हर चीज मैटर करती है। तो हर बच्चा लगा हुआ है, ऑफिसर बनने का मन सबका करता है, सब चाहते हैं कि ऑफिसर्स बन जाए, है ना। और ऑफिसर्स का बनना मीन्स ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि कंपटीशन आप लोगों को पता है ना। तो उसी लेवल पे अपना थॉट प्रोसेस, अपना दिमाग, अपना माइंडसेट वही रखो कि हमने ऑफिसर बनना है, तो हमें औरों से बेहतर और बेहतरीन काम करने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है, तब जाके बात करते है ना। और डिफरेंस तो अभी तो आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट ही हुई है, क्लास ही मुश्किल से 7-8 क्लासेस आप लोगों को मिली अब तक सारी, तो अब इतने में ही आपको चेंज नजर आ रहा है जितना आप लोगों ने खुद ऑब्जर्व किया हुआ चीजों को। तो आगे तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे चीज़ों को, और थोड़ी सी मैं डरा नहीं रहा हूँ, मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को, बट स्टिल आप लोगों को थोड़ा सा लेवल ऑफ स्टडीज जो हाइट्स होती है उसका पता लगने लगेगा कि क्या एक्चुअल में पढ़ाई है। अब जो बच्चा ये प्रिटेंड करता है जैसे स्कूल में पढ़ता है, तो पेरेंट्स को बड़ा ये रहता है कि मेरा तो बच्चा बड़ा होशियार है, 90% प्लस का बच्चा, उसको रियलिटी पता चलती है जब वो यहाँ आता है। वो स्कूल तक ठीक है, यहाँ निकलो ना भाई, आप यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो, यहाँ पे लेके देखो ना 90% आप लोग मार्क्स, 90% यहाँ ले तो बन गए कलेक्टर। जो आपका एग्जाम है उसके 90% आप लोग बन गए कलेक्टर, कौन रोकने वाला है? पता तो यहाँ चलता है, वहाँ तो वही एनसीईआरटी की किताबें पतली पतली या कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत लगवा देते हैं स्कूल वाले, वो पढ़ाने की बात करता है, टिप्स पे सिलेबस होता है, टीचर बता देते हैं, है ना। तो यहाँ अपने आप को थोड़ा सा उसी लेवल पे लेके चलो आप, ठीक है। चले आगे। इसी वोकैब का अगला और 6वां पार्ट होता है, 6th पार्ट में आगे लिखवा देता हूँ। इसका 6th पार्ट होता है फ्रेजल वर्ब्स। इसका 6th पार्ट क्या है? फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है? ये भी एक प्रकार से ऐसे जैसे कॉम्बिनेशन होता है किस चीज का, किसी मेन वर्ब के साथ कोई फिक्स प्रेपोजिशन होती है, मतलब कुछ सिचुएशन के हिसाब से कि उसी पर्टिकुलर किसी मेन वर्ब के साथ कोई फिक्स्ड वही प्रेपोजिशन आते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आता। किस तरीके से हम लोग सोच के देखते हैं, जैसे 2-4 एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। आप लोग जैसे एक शब्द डील आता है, डील, राइट। अब इस डील शब्द को अगर कहीं पर देखें तो इसके साथ हम लोगों को इन भी मिल जाता है, डील के साथ विद भी मिल जाता है और डील के साथ फॉर भी मिल जाता है, ठीक है। इनके मीनिंग बताऊंगा कहाँ पे कैसे। अब डील शब्द दिखा, डील के साथ क्या आ गया सर? डील के साथ तो हमने इन भी देखा है, डील के साथ तो हमने इन विद भी देखा है, डील के साथ तो फॉर भी देखा है, लेकिन जगह क्या है, कहाँ पे इन, कहाँ पे विद, कहाँ पे फॉर। एक फॉर लिख देते हैं आप लोगों के सामने। जैसे आप लोगों ने कहा लुक देख लो, लुक के साथ इनटू भी आता है, लुक के साथ आफ्टर भी आता है, लुक के साथ अप भी आता है, लुक के साथ फॉर भी आता है, ठीक है। अब ये 4 ही लिखवा रहा, वैसे लुक के साथ और भी बनते हैं बहुत सारे, लेकिन सिर्फ आइडिया दे रहा हूं। अब जैसे डील के साथ इन कब लेना है? डील के साथ तब लेना है इन जब कहीं पर आप लोगों को किसी बिजनेस के बारे में बात करनी है। सपोज आपको कोई सेंटेंस लिखना है, कोई ऐसा सेंटेंस लिखना है, कोई पेपर लिखना है और आपको बताना है कि किसी पर्टिकुलर आदमी के बारे में, और वो ये कहता है कि इसकी प्रेपोजिशन भरनी है या आपको लिखनी पड़ जाए, सपोज करो, या वो आदमी किसी पर्टिकुलर एक बिजनेस के लिए या बिजनेस उसका बताना है हम लोगों ने, तो मैं सेंटेंस लिख लेता हूँ। जैसे आप लोगों ने कहा माय फ्रेंड डील्स, मैंने कह दिया आप लोगों को बेटे कंप्यूटर्स, एक सेंटेंस बनेगा। अब आप कभी मोबाइल वगैरह लेने गए हैं आप शॉप पे, मोबाइल का चार्जर खरीदा हो या लैपटॉप का कोई चार्जर, कुछ भी, मतलब किसी और दुकान पे चले जाओ आप लोग, किसी दूध की थैली तो खरीदी होगी कहीं जाके, है ना, किसी डेयरी पे तो गए ही होंगे, तो आप उसका जो बोर्ड होता है दुकान का, एक बार उस बोर्ड को ध्यान से देखना, कभी आज भी जाओ तो किसी भी दुकान के सामने, उसके सामने लिखना, देखना
लिखा होता है डील्स इन, और डील्स इन लिख के सपोज आप मोबाइल शॉप पे गए तो आगे लिखा होता है चार्जर, ईयरफोन्स, मोबाइल्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरीके से वो क्या बताना चाह रहे हैं कि ये जो दुकान है ये इस चीज की दुकान है कि इसका बिजनेस यहाँ पर। मेरी बात समझ रहे हैं? आप किसी कंप्यूटर शॉप पे चले जाओ यहाँ रोहतक में ही, मतलब अगर आप जाओ तो एक अपू घर मार्केट है, वो पूरी कंप्यूटर की ही मार्केट है, ठीक है ना। वहां जाओ, दुकान के बाहर ही बोर्ड होते, मतलब बहुत सारी दुकानें वहां पे, और दुकान के सामने लिखा डील्स इन कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। वो डील्स इन ही क्यों लिखा होता है, वहां पे डील विद क्यों नहीं लिखा होता? क्योंकि उनका बिजनेस है, वो बताना चाहते हैं कि वो बिजनेस। अब आप कपड़े लेने चले जाओ, कपड़े की दुकान के बाहर लिखा है डील्स इन गारमेंट्स, लेडीज सूट, दुपट्टा, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या। बात समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पे उसने क्या बताना चाहा कि मेरा जो दोस्त है वो डील करता है किसमें, तो डील इन करता है जी वो। इसका मतलब मेरे दोस्त का बिजनेस कंप्यूटर का है। समझे बात? मैं विद नहीं ले पाऊंगा। अब डील के साथ मैंने विद लेना है, तो विद लेना है जब किसी पर्सन के साथ डील करते हैं। पर्सन के साथ कैसे डील करते हैं? जैसे कोई आप इंस्टीट्यूट की रिसेप्शनिस्ट मैडम है ना, रिसेप्शन पे है, तो अब आदमी बहुत आते रहते हैं, तो उनको पूरा दिन आदमियों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, उनको समझाना पड़ता है ना, सारा काम करना पड़ता है। या सर है ऑफिस में, तो ऑफिस में उनको बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है। तो क्या हो गया, वो पर्सन से जब डील करना होता है तो उसको विद बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई हैव टू डील many students in a day, students in a day। मैंने आपके सामने ये सेंटेंस किया। अब मुझे पूरा दिन क्या करना पड़ता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डील करना पड़ता है, सारा दिन पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, डील विद, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है, पर्सन ही तो है। सॉरी, नहीं बात समझे? तो डील के साथ, क्योंकि यहाँ पे डील के अकॉर्डिंग क्या आ गया, मैं बच्चों की बात कर लोगे। डील फोर का हम लोग यूज करते हैं जहां पे किसी सब्स्टिट्यूट, यानी कि किसी की दूसरे की जगह, किसी दूसरे की जगह जाना पड़ता है। सपोज जाना है किसी को कोई काम, मुझे जाना है, मैं किसी कारण से नहीं जा पाया, तो मैं कह दूं मेरे भाई को कि यार तू चला जा, और जो काम मुझे करना है तू कराइए वहां पे। या कोई किसी का बिजनेस है, अब उस बिजनेसमैन को इतना टाइम नहीं है, वो अपने सेक्रेटरी रखता है या अपना मैनेजर होता है उनके पास, तो वो कहता है भाई तू करा सारा काम, मुझे इतना टाइम नहीं है। तो क्या कर रहा है वो, डील फोर। जैसे अगर मैंने कहा, सेंटेंस कह दिया, रमेश हैज टू डील हिज ऑनर sometime। कभी कभार रमेश नाम के आदमी को अपने मालिक के लिए डील करना पड़ता है। मींस क्या करना पड़ता है, मालिक को जाना होता है लेकिन मालिक नहीं जा पा रहा, वो जा पा रहा है, तो डील फोर। नहीं बात समझे? अगला क्या कहता है, जैसे लुक इनटू है। लुक इनटू की आप लोग बात लिखो। लुक इनटू का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना। अब यहाँ पे अगर हम लोग लुक का मतलब क्या निकालेंगे, देखना। इनटू एक प्रेपोजिशन होती है जिसका मतलब अंदर होता है। इनटू ये वाली स्थिति होती है जब एक चीज से दूसरी चीज के अंदर कोई चीज आ रही होती है। इनटू ये होता है, ये ग्लास है, और इस ग्लास के अंदर सपोज आप लोगों को कोई जगह, कोई इस तरीके से, और यहां से कोई लिक्विड इसके अंदर डाल रहे हैं आप लोग, ऐसे डलेगा, बोलो है यस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये जो चीज है एक बार, जो भी ये लिक्विड है, पानी है, दूध है, जो भी आप लोग मानो इसको, ये चीज एक बार ना तो इस जग में ही है ना ग्लास में ही पहुंची है, बीच में तो है ना कहीं पे, और मोशन में भी ऐसे भी नहीं कि रुक गया हो। यहाँ पे इसको हम लोग इनटू बोलते हैं। अब प्रेपोजिशन तो ये हुई, लेकिन लुक और इनटू को दोनों को मिलाते तो क्या बन गया, इन्वेस्टिगेट करना। जैसे हम कहते हैं कि पुलिस विल लुक इनटू द मैटर, कोई केस हो गया, पुलिस क्या करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, लुक इनटू द मैटर। लिखो सेंटेंस, या चल जाएगी बात।
मैं सिर्फ आज आइडिया दे रहा हूँ, कल से आपकी वोकैब का सही सेशन शुरू होगा, ठीक है। अब ऐसा क्या है लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, टू टेक केयर ऑफ, टू टेक केयर ऑफ, किसी की देखभाल करना, किसी की भी देखभाल करना हम लोग लुक आफ्टर मान के चलते हैं, ठीक है सर। जैसे मैं कहूँ कि आई हैव टू लुक आफ्टर माई एनिमल्स, कोई जानवर है मेरे पास, मुझे उसकी देखभाल करनी पड़ती है, आई हैव टू लुक आफ्टर माई एनिमल्स, लुक आफ्टर करना पड़ता है। अब लुक मतलब देखना, आफ्टर मतलब पीछे, ऐसा थोड़ी ना वो बैठे और मैं पीछे जाके देखता हूँ उनको, उसकी तो कोई सेंस नहीं बनी ना। लुक आफ्टर का मीन्स क्या हुआ, उनकी देखभाल करना। ऐसे ही अगर आप लोग कहें लुकअप, लुकअप का मतलब क्या होता है, लुकअप का मतलब मानते हैं आप लोग टू सर्च अ डॉक्यूमेंट, टू सर्च और डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट है उसको सर्च करना। मान के चलो बहुत बड़ा, बच्चे यहाँ पे आते हैं, हर बच्चे का अपना एक एडमिशन नंबर और फलाना वो सब चीजें होती हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग उनके साथ, उनका डेटा तो है ना हमारे पास। अब बहुत सारा डेटा, सपोज करो 100 बच्चों का डेटा है, इट इज नॉट दैट इजी टू मैनेज दैट। तो और कोई भी एक पेरेंट्स आ गया आपका और आके आते क्या देता है कि यार हमारे को ना हमारे बच्चे का रिकॉर्ड दो, तो अब हमारे पास तो कंप्यूटर में बहुत सारे बच्चों का रिकॉर्ड है, तो हम लोगों के पास एक कमांड है जिसको बोलते हैं लुकअप, वी लुकअप यानी कि वर्टिकल लुकअप और एच लुकअप मींस हॉरिजॉन्टल लुकअप। तो हम लोग क्या करेंगे, वो एक कमांड होती है कंप्यूटर में, आप लोगों ने कभी करा हो तो, अब उसमें वो कमांड लगते ही क्या होगा, वो डेटा पूरा का पूरा फैच हो जाएगा, पर्टिकुलर एक बच्चे का निकल आएगा, बाकी सब पीछे रहेगा, उनको बता देंगे हम ये रहा सर। ये क्या होता है, किसी डॉक्यूमेंट को सर्च करना लुकअप होता है, नहीं समझे बात। और अगला क्या लिखा है, लुक फॉर, इसका मतलब होता है टू सर्च अ पर्सन, टू सर्च अ पर्सन, किसी इंसान को सर्च करना। अब हमारी क्लास चल रही है, कोई भी आते आते बाहर से आके कहते कि मुझे सर उससे मिलना है, अरे भाई तो क्या बोलेगा, आई एम लुकिंग फॉर दैट पर्सन, मींस ही इज सर्चिंग फॉर दैट, लुक फॉर। डॉक्यूमेंट के केस में आप लोग लुक फॉर नहीं कह सकते, पर्सन के केस में आप लोग लुकअप नहीं कह सकते, तो कुछ जगह ही हुई ना इनके अपने अपने मतलब इनके मीनिंग बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं। ये फ्रेजल वर्ब्स, इनको प्रेपोजिशनल फ्रेज भी बोलते हैं, माने मेन वर्ब के साथ कहीं पर फिक्स प्रेपोजिशन होती है, और प्रेपोजिशनल फ्रेज में थोड़ा सा अंतर ये रहता है कि वहां पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ कोई प्रेपोजिशन होती है, ठीक है, अदरवाइज इनको फ्रेजल वर्ब बोल देते हैं, नहीं समझे। अब जैसे एक इसमें तो एक एक प्रेपोजिशन है, ऐसे भी होता है, जैसे अगर मैंने कहा आप लोगों को लुक बैक अपॉन, दो प्रेपोजिशन भी आ जाती है। मैंने आप लोगों को कहा लुक डाउन अपॉन, अब दो या अपॉन की जगह कई बार ऑन भी आ जाता है, लुक डाउन ऑन, ठीक है ठीक है। तो इनमें क्या फर्क है, देखो लुक बैक अपॉन, बैक भी लुक बैक अपॉन, अब ये तीन शब्दों वाली होगी। लुक बैक अपॉन का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है कोई पुरानी बात को याद करना, नॉस्टैल्जिया होता है, नॉस्टैल्जिया। जब किसी पुरानी बात को हम लोग याद करें, जो कोई घटना घटी हो आज से कुछ सालों पहले या कुछ दिन पहले, और उसको आज जब हम लोग सोचने चले, तो आज जब उसको सोच रहे हैं तो आज भी हमारा मूड कहीं ना कहीं पे खराब हो रहा है, नॉस्टैल्जिया होता है। पुरानी बातों को याद करना ही नॉस्टैल्जिया होता है, और उसी तरह का हमारा मूड हो जाता है फिर। तो इसको क्या बोलेंगे, लुक बैक अपॉन। और लुक डाउन अपॉन का मतलब, इसका मतलब डेरोगेटरी मैनर होता है, किसी को डेरोगेशन, किसी को नीचा दिखाना होता है, किसी को नीचा दिखाना, डेरोगेशन पढ़ेंगे आप लोग ये वर्ड, डेरोगेशन वगैरह सारे। अब कोई जैसे हम लोग क्लास में कोई बच्चा होता है, सबके साथ ऐसे ही हो जाता है, कोई गरीब बच्चा है, उतने अच्छे कपड़े नहीं पहन के यार, तो कुछ जो अच्छे घर से आते हैं जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, तो उस बच्चे को थोड़ा सा ना इंफीरियर उसके साथ देखते हैं यार, ये है ना, तो वो क्या है, उसको लुक डाउन अपॉन कर रहे हैं, मींस उसको डेरोगेशन, डेरोगेटरी मैनर में हम लोग बात कर रहे हैं, डिमेंट कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, डिनाउंस कर रहे हैं, सारे वर्ड्स आते हैं उसके लिए, नीचा दिखाना। बात आप लोगों को समझ आ रही होगी शायद, कोई ऐसा इश्यू तो नहीं कि सब नहीं पल्ले पड़ रहा है कुछ। इन शब्दों को आप लोग देखें, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। इसके अलावा एक चीज और इसके अंदर अगर आप लोग देखो, वैसे इतना कुछ है नहीं इडियम से, एक चीज और आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको प्रोवर्ब बोलते हैं, प्रोवर्ब। अगर इसी में आप लोग एक चीज और ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोवर्ब्स। साथ में मैं यही बता देता हूँ, प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स का मतलब क्या होता है, लोकोक्तियां होता है। प्रोवर्ब्स का मतलब क्या होता है, लोकोक्तियां। लोकोक्तियां क्या होती है, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर होता है।
मुहावरों में कोई बात जब सामने वाला आपको कह रहा है तो उसका मीनिंग आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन लोकोक्तियां जो है वो आपको अपना मीनिंग बता देती है, वो अपना मीनिंग अपने आप दे देती है। जैसे आप लोग कहिए चोर की दाढ़ी में तिनका, ये लोकोक्ति है, मुहावरा नहीं है ना। आप लोग बोलते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बोलो हाँ क्या। तो अब जैसे मैंने कहा पहले वाली क्या, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब चोर की दाढ़ी में तिनका, इसको प्रोवर्ब्स को हम लोग लिख लेते हैं। हमने कहा गिल्टी कंसाइंस इज ऑलवेज सस्पिशियस, यानी कि जो गलत है, कंसाइंस मींस अंतरात्मा, जिसमें कसूर है, वो ऑलवेज सस्पिशियस, हमेशा डरा सहमा सा रहेगा, अपने आप ही पकड़ा जाएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, बोलो हाँ क्या। अब किसी ने सपोज करो मैंने कोई गलती करी है और उस गलती का जिक्र कहीं पे हो रहा है ना, तो मुझे अपनी गलती याद आएगी और मेरे को यूं रहेगा कि यार कहीं मैं ना पकड़ा जाऊं, अंदर ही अंदर ऑटोमेटिकली एक डर, उसकी एक्टिविटीज चेंज हो जाती है। तो क्या होगा, फिर सामने वाला कोई समझदार आदमी बैठा तो मुझे इस पे डाउट लग रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, उसने अपनी एक्टिविटी से खुद ही पहचानवा दिया अपने आप को, उसको बोलेंगे गिल्टी कॉन्शियसनेस और सस्पिशियस। नहीं बात समझ रहे। ऐसे ही आप लोगों ने कहा ए बैड कारपेंटर ऑलवेज क्वारल विद हिज टूल्स, एक बुरा कारपेंटर जो है लकड़ी का काम करने वाला, वो अपने टूल्स से, माने अपने औजारों से हमेशा लड़ता रहता है। क्या करता है वो, खुद को काम करना नहीं आता, कमी औजारों में निकालता रहता है, यानी कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अब किसी को नाचना नहीं आता, उसको कहते डांस करके दिखा, डांस करके क्या कहते भाई आंगन तिरछा है, मैं नाच नहीं पा रहा हूँ। मीन्स क्या है, नाचना खुद नहीं आ रहा, कमी उसमें बता रहे। आपके ग्रेप्स आर सॉर, अंगूर खट्टे हैं, मीन्स क्या, आपको कुछ हाथ तो लगा नहीं। बात समझ पा रहे हैं। These are the proverbs and these are the types of your vocabulary that we are going to through in the coming future. ठीक है, ये चीजें सिर्फ आज आप लोगों का इंट्रोडक्शन है। कल हम लोग किसी एक रूट को पकड़ के चलेंगे, उस रूट से मिलते जुलते 10 वर्ड्स, 15 वर्ड्स, 20 वर्ड्स, उनकी डेफिनेशन अलोंग विद, मतलब क्या होगा, वर्ड तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, उसके साथ उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आप लोग नोट करेंगे। तो ऐसा नहीं कि हम लोग एक ही चीज को पकड़ के चलेंगे उसी के साथ रहेंगे ना, उससे मिलते जुलते सराउंडिंग्स में जितने जो चीजें हमारे साथ हो सकती हैं, जितनी बन सकती है मैक्सिमम, उनको बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। सही है। कोई डाउट हो किसी को, कोई शक, कोई सवाल पे पूछना हो, कुछ समझना आया हो, तो यू कैन आस्क।